नमस्कार, मैं हूं रूपाली शर्मा। स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। बात करेंगे जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ के विधायकों वाले बयान को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कमलनाथ को इमरजेंसी से निकले हुए एक्सीडेंटल नेता कह दिया है। नरोत्तम मिश्रा के वार पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा है कि जो व्यक्ति पिछले 40 से 45 सालों से चुना जा रहा है वो एक्सीडेंटल नेता हो ही नहीं सकता। गोविंद ने नरोत्तम को दृष्टि दोष का शिकार बताया। दरअसल पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोमवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था कि विधायकों की कोई हैसियत नहीं होती है, जमीनी नेता ही की ही इज्जत होती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में विधायकों की कोई हैसियत नहीं होती? क्या कमलनाथ एक्सीडेंटल नेता हैं? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐसा क्या कहा जिससे प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। उसके बाद सुनेंगे नरोत्तम मिश्रा और गोविंद सिंह का बयान, फिर करेंगे चर्चा। आज सुबह मुझे सबके सामने मिले, हमारे कांग्रेसियों के साथ आए, विधायक क्यों मिले? मुझे बहुत से वरिष्ठ बीजेपी के लोग। देखिए, विधायकों की कोई कीमत नहीं है कि वो आए जाएं। हाँ, ये बात की ये विधायक है, ये ज्वाइन कर रहा है, मैं क्या करूंगा? मैं तो जो जमीन के नजदीक है, जो लोगों के नजदीक है, वो लोग का वजन है। मैं ये हमेशा कहता हूँ। कांग्रेस में शामिल होंगे? हाँ, वो तो कह रहे हैं, मुझे तारीख बताइए, हम यही करेंगे पीसीसी में, जैसे उस दिन यादव सिंह ने किया था। हाँ, उन्होंने सब अपने बहुत सारे हर जिले में है भाई। मेरे पास तो फुर्सत नहीं है अभी मिलने की, पर इसलिए मैं कहता हूँ जनरल में आ जाइए, मैं प्राइवेटली नहीं मिलता किसी को, क्योंकि जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, उसको परेशानी नहीं है मिलने में, वो छिप के नहीं मिलना चाहता। और बीजेपी विधायकों का क्या हाल है? बीजेपी दरअसल कमलनाथ जी जो इमरजेंसी का एक्सीडेंट था ना, ये वहां से निकले हैं। और इसलिए लोकतंत्र के मंदिर में जहां जनता चुन के विधायकों को भेजती है, ये उस जनता का अपमान है। कोई कीमत नहीं है ऐसा कह के आप जनता जनार्दन का अपमान कर रहे। कमलनाथ जी, आपको भी सोचना चाहिए। जब वो चले जाते हैं तो उनको आप बिकाऊ कहने लगते हो, इधर कहते हो कीमत नहीं है। आप तय तो कर लो क्या मामला है दोनों में से। एक चीज आपकी तय करना चाहिए आपको, ये आप नहीं, आपका जो अहंकार है ना, वो बोलता है विधायकों के बारे में। आप वही कमलनाथ जी हैं जो महिला जनप्रतिनिधि को आइटम बोल देते हैं, जो आप बोलते हैं कि विधानसभा में बकवास, विधानसभा की कार्रवाई और जो सार्थक बहस होती है, आप कहते हो कि वो बकवास होती है विधानसभा के अंदर। ये सब आपके अहंकार को दर्शाता है। कोई भी एक्सीडेंटल नेता लगातार 40-45 वर्ष तक जनता द्वारा निर्वाचित नहीं हो सकता। कमलनाथ जी वर्षों से केंद्र में, राज्य में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। एक्सीडेंटल एक आध बार चल सकता है, एक्सीडेंटल लंबे समय तक कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं रह सकता। ये तो हमें लगता है नरोत्तम मिश्रा जी की का दृष्टि दोष है, जो उनको सच्चाई नहीं दिख रही। आपको यहाँ पर बता दें, लगातार बयानबाजी चालू है, जहां पर कांग्रेस पार्टी से लेकर बीजेपी पार्टी तक बयानबाजी की जा रही है। यहाँ पर कमलनाथ ने बयान दिया था जहां पर उन्होंने विधायकों की कोई हैसियत नहीं है, जमीनी नेता की हैसियत है। इस बयान पर सियासत जो है वो गर्माती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी पर अधिक चर्चा करेंगे हमारे ब्यूरो हेड नीरज श्रीवास्तव से। नीरज, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। बात करेंगे जहां पर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा है, लेकिन उससे पहले कमलनाथ के बयान के कारण सियासत गर्मा गई है। नीरज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जो बयान सामने आया कि विधायकों की कोई कीमत नहीं है, तो उसके बाद लगातार, जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है।
हेलो जी। जी नीरज, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि कमलनाथ पर बाद कहीं ना कहीं राजनीति गर्मा गई और उसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने भी बयान दिया। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर पलटवार किया। तो जी नीरज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सियासत गरमाई हुई है, जहां पे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज कमलनाथ पर पलटवार किया है और उन्हें एक्सीडेंटल नेता बताया। इस पर क्या जानकारी देना चाहेंगे नीरज श्रीवास्तव जी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रूपाली का पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ के एक बयान के बाद जो है सियासी गलियारों में हलचल मच गई और दोनों ही तरफ से जो है बयानबाजी शुरू हो गई। कल जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जिस तरह से विधायकों पर एक कटाक्ष किया था कि विधायकों की कोई कीमत नहीं है, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये पूरी राजनीति शुरू हुई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सामने आए, उन्होंने बयान दिया कि कमलनाथ बड़े आदमी हैं, कमलनाथ काफी पैसा है उनके पास और उनके सामने विधायकों की क्या औकात, क्योंकि विधायक कई ऐसे हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं, दलित परिवारों से आते हैं। तो इस तरह का जो कटाक्ष जो है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया था। तो वहीं आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी जो है कमलनाथ को एक्सीडेंटल नेता बताया है। तो उस पर भी जिस तरह से जो आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बोला कि कमलनाथ जो है इमरजेंसी में इनकी उत्पत्ति हुई है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी आज सियासत गरमाई, तो जिस पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी पलटवार किया। तो कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर सियासत काफी तेजी से जारी है और लगातार बयानबाजी इस पूरे मामले पर देखी जा सकती है। जी और अब अधिक चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं जहां पर हमारे खास मेहमान फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस से। फिरोज जी बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। सबसे पहले सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या कांग्रेस में विधायकों की कोई हैसियत नहीं है? कमलनाथ का बयान सामने आया जहां पर उन्होंने कहा है कि विधायकों की कोई हैसियत नहीं होती, जमीनी नेता की हैसियत होती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, उनका कहना है कि सीधी बात कि जो भी है विधायक होने से कुछ नहीं होता, जमीनी नेता होना चाहिए, ये जरूरी है जी। अब भारतीय जनता पार्टी जो है 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ गोविंद मालू जी भी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, उनका भी बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज में। जी फिरोज जी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है कीमत और हैसियत वो इसलिए आंकती है क्योंकि वो विधायकों की सौदेबाजी करती है। कर्नाटक में की उसने, महाराष्ट्र में की, मध्य प्रदेश में की और तमाम सारे देश में वो विधायकों की सौदेबाजी करते रहते हैं कि उनके यहाँ प्रकोष्ठ एक मोर्चा संगठन ही बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि विधायक की, उनका कहने का आशय ये था कि किसी ने सवाल किया उधर से कि विधायक भी आपके संपर्क में है क्या भारतीय जनता पार्टी के? उन्होंने कहा विधायक की कीमत नहीं है, कीमत जो है जमीनी नेताओं की होती है। तो उसमें कोई जो है उनका किसी धन या धन लाभ से या किसी और से आशय नहीं है। उनका आशय ये है कि जो जमीन पे काम करता है, जो जनता के बीच में पकड़ रखता है, जिसको जनता प्रेम करती है, कीमत उस नेता की होती है। विधायक बनने से कोई कीमत व्यक्ति की बढ़ या घट नहीं जाती है। गोविंद जी अगला सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्या कमलनाथ एक्सीडेंटल नेता है? एक्सीडेंटल तो है ही। 40 साल से वो सांसद रह चुके हैं, ऐसा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह कह रहे हैं। तो क्या बीजेपी मानती है कि वो एक्सीडेंटल नेता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं? वो दिल्ली में रहे हैं, सांसद मध्य प्रदेश से रहे हैं, वो दिल्ली में रहे हैं। यहाँ तो एक्सीडेंटली उनको लाके कांग्रेस ने बिठा दिया, उनको फ्रेंचाइजी दे दी। जितना ज्यादा पैसा, तो हमें मान ले कि बीजेपी ये मानती है कि एक्सीडेंट से ही वो मुख्यमंत्री भी बने थे। एंड बिल्कुल निश्चित ही एक्सीडेंटल ही था, उनको स्पष्ट बहुमत कहाँ मिला था, एक्सीडेंटली बन गए। अब उसके बाद में जो स्थितियां हैं कांग्रेस की, उसके चलते उनको जिस ढंग से एक्सीडेंट बार बार हो रहा है कांग्रेस में, लोग जा रहे हैं छोड़ के, बड़े नेता जा रहे हैं, कोई क्या कह रहा है उनके बारे में, कोई कह रहा है, वो कहते हैं चलो चलो,
कई विधायक नाराज, कई सारे कार्यकर्ता, कई सारे पदाधिकारी छोड़ के जा रहे हैं, उनको गुड बाय कर रहे हैं। ये उनकी अपनी कार्य पद्धति और ये एक्सीडेंटल नेता की पहचान है। जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर फिरोज? ये तो बीजेपी वाले बिल्कुल कह रहे हैं कि पीसीसी चीफ कमलनाथ जो वो मुख्यमंत्री भी एक्सीडेंट से ही बने हैं। नहीं, एक्सीडेंट से तो उनकी सरकार बनी है, वो तो सरकार जनता ने तो बनाई नहीं थी। वो तो सिंधिया ने एक्सीडेंट किया और सिंधिया के साथ खरीद फरोख्त की, तो एक्सीडेंटल उनकी सरकार है। जनता की चुनी हुई सरकार शिवराज सिंह की सरकार नहीं है। और जो मंत्री जी, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी, तो वो भी जो है वो भी एक्सीडेंटल गृह मंत्री हैं, क्योंकि उनकी सरकारी गृह जो है वो एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटली वो विधायक बने, 550 वोट से मुश्किल से जीते आखिरी राउंड में जाके, वरना तो पीछे ही चल रहे थे। पहले राउंड की काउंटिंग से पूछ लीजिएगा उनसे। और जहां तक एक्सीडेंट का सवाल है, तो उनकी एनडीआरएफ की जो टीम है, जो गृह मंत्री के सीधे कंट्रोल में रहती है, वो एनडीआरएफ की टीम अभी मंदिर हादसे में जो है उसके पास रास्ते नहीं मिले, रास्ते टूट गए, लोगों की मौतें हो गई उस वजह से। तो उनको कहिए कि जो एक्सीडेंट के लिए एनडीआरएफ बनी है उस एक्सीडेंट की तरफ वो ध्यान दें। कमलनाथ जी बहुत बड़े कद के नेता हैं और ये उनको किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। 10 बार के वो सांसद रहे हैं, देश के सबसे सीनियर लीडर्स में से कमलनाथ जी हैं, और ये जनता का प्रेम और आशीर्वाद है जिसकी वजह से वो कमलनाथ जी इतने बड़े नेता बने हैं। जी गोविंद जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखते हैं कि लगातार यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा के कोई ना कोई बयान सामने आते हैं, जहां पर उन्होंने अभी हाल ही में जब कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे थे और वहां पर शपथ ग्रहण करवाई थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, जब भी नरोत्तम मिश्रा ने ये बयानबाजी की थी कि ना खाता ना बही, जो कमलनाथ कहे वही सही। पर अब ये लगातार हम देखते जा रहे हैं कि सियासत तेज होती जा रही, कहीं यहाँ पर कांग्रेस से बयान आ रहे तो कहीं बीजेपी से बयान आ रहे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा तो ये कह चुके हैं कि ना खाता ना बही, जो कमलनाथ कहे वही सही। तो अब क्यों उन्हें तकलीफ हो रही है? गोविंद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? फिरोज जी, मैं सवाल आपसे लेना चाहूंगी जब तक हमारे साथ गोविंद जी फिर से दोबारा से जुड़ेंगे, जहां पर नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी हाई क्वालिटी नशा करते हैं, और उनके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि कमलनाथ और राहुल गांधी का कोई कंपैरिजन नहीं है। लगातार ऐसे बयान देखने को मिल रहे हैं बीजेपी की ओर से। तो क्या मानेंगे, क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी से डर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक डर बैठ गया, ऊपर मोदी जी को राहुल गांधी जी से डर बैठ गया है, और नीचे कमलनाथ जी से जो है प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कमलनाथ जी से डर बैठ गया है। जब कोई पार्टी काम ही नहीं करेगी, जब कोई पार्टी जो है लोगों के बीच ही नहीं जाएगी, जिनका काम ही सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ बयान देना है, और अभी पोल खुल गई नरोत्तम मिश्रा जी के विभाग की कि उनका जो विभाग है उसकी स्थिति ये है कि वो लोगों को बचाने की स्थिति में भी नहीं है। एनडीआरएफ की टीम 12 घंटे बाद पहुंची, उसके पास रास्ते भी नहीं मिले, उसके पास बचाव दल की भी अभाव था, संसाधनों का अभाव था। तो मंत्री जी जो है वो अपना ध्यान रखें, वरना जनता किसी को नहीं छोड़ती। एक अब मंत्री जी भी जो है भूतपूर्व होने वाले हैं, इसलिए ज्यादा परेशान है। उनको बोलिए कि कांग्रेस की कुंडली ना निकाले, वो अपनी कुंडली देखे और अपने क्षेत्र को और अपनी सरकार और जिस महकमे के वो मंत्री हैं उस महकमे पर ध्यान दें। लेकिन रोकना चाहूंगी आपको, जहां पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी भी सांसद नहीं रहे हैं, वो भी बेल पर ही बाहर हैं, उनके खिलाफ भी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। दूसरा, हमने देखा जब पिछली बार कांग्रेस सरकार बनी थी, जब आप लोगों की सरकार आई थी, तब विधायक छोड़ के चले गए थे, 22 विधायक वहां पर। तो क्या रणनीति है कि इस बार जो है कांग्रेस जो है राज कर सकेगी मध्य प्रदेश में? देखिए, रणनीति का सवाल नहीं है, जनता जो है वो सरकार बनाती है, वो जनता ही सरकार तय करती है। जनता ने तो आपकी सरकार बनाई थी, जनता ने तो कांग्रेस सरकार बनाई थी, लेकिन वो संभाल नहीं पाई कांग्रेस पार्टी। संभाल नहीं पाई, संभाल कहाँ पाए आप लोग कांग्रेस पार्टी को? या सौदेबाजी की सरकार थी वो। पता तो करिए कि ये सौदेबाजी किसने की थी। अगर हमारे विधायकों ने छोड़ा, नाराज होते तो वो जाके सीधे इस्तीफा देते, वो बेंगलोर में क्या कर रहे थे? सवाल ये है। और भारतीय जनता पार्टी में वो टिकट लेके मंत्री क्यों बने हुए हैं, ये भी सवाल है।
ये भी सवाल है कि बिना विधायक बने उनको मंत्री बनाया गया भारतीय जनता पार्टी में, क्यों बनाया गया? अगर कांग्रेस से, और फिर अगर कांग्रेस नहीं संभाल पाई तो क्या शिवसेना महाराष्ट्र में नहीं संभाल पाई? कर्नाटक में भी जेडीएस और कांग्रेस की सरकार नहीं संभली। और भी कई राज्यों में जो है विधायकों को तोड़ फोड़ करने की जो काम है वो भी कौन सी पार्टी का नेता है जिसको ये ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स का डर नहीं दिखाते, केस का डर नहीं दिखाते और बंद नहीं कराते? जी जी, लेकिन वापस से मैं मेरे मुद्दे पर लौटना चाहूंगी, जहां पर कमलनाथ ने किसी बयान पर ये तो जरूर कहा है कि विधायकों की कोई हैसियत नहीं होती है। तो जैसे कि उन्होंने ये जवाब रिपोर्टर को दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि विधायकों की कोई हैसियत नहीं होती है, तो क्या यही सोच है कमलनाथ की जब ही जो 22 विधायक हैं वो बीजेपी में गए थे? फिरोज जी, देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि उन्होंने हैसियत नहीं, कीमत बोला था। एक बार किसी ने सवाल किया कि विधायक भी आपके संपर्क में है, उन्होंने जवाब दिया कि विधायकों की कीमत नहीं होती, कीमत उसकी होती है जो जमीन का नेता है। तो सही बात कह रहे थे वो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। वाकई हकीकत तो बात यही है कि जो जनता के बीच में काम करता है, कीमत उसकी होती है। जो जनता जिसको प्यार करती है उसकी कीमत होती है। जो चुनाव लड़के जीत के आ सकता है उसकी कीमत होती है। विधायक, जहां तक सवाल है, विधायक एक बार बनता है, लेकिन दोबारा बनने के लिए क्या उसका जमीन पे जनाधार कायम है, ये एक दूसरा सवाल होता है। तो इसको भारतीय जनता पार्टी कीमत को लेके इसलिए तूल दे रही क्योंकि वो विधायकों को कीमत से समझती है और पूरे देश में वो विधायक खरीदने का काम करती है। जी फिरोज, बिल्कुल लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर बयानबाजी तो चालू ही है। कभी नरोत्तम मिश्रा के कुछ बयान सामने आते हैं तो कहीं कमलनाथ के कुछ बयान सामने आते हैं। नरोत्तम मिश्रा लगातार तंज कसते हैं। अभी जैसे यहाँ पर देखा गया कि कोरोना के दौरान भी नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि मैं मास्क नहीं पहनता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, से लेकर राहुल गांधी के सामने कमलनाथ और कमलनाथ के सामने राहुल गांधी को लेकर लगातार यहाँ पर बयानबाजी चल रही है। तो मैं आपसे बस इतना ही जानना चाहूंगी कि जैसे ये 22 विधायकों की भी जो मैंने आपसे बात कही और ये भी मैंने आपसे पूछा कि भाई विधायक जो इधर से उधर जा रहे हैं, तो क्या इस बार भी अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कुछ डामाडोल स्थिति समझ में आ रही है कि विधायक बीजेपी में वापस जा सकते हैं कोई विधायक? क्योंकि सुनने में तो ये भी आता है कि बहुत सारे जो कांग्रेस के विधायक है वो भी लगातार संपर्क में है बीजेपी से। विधायकों का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता छूट के कांग्रेस में आ रहे हैं। यही हाल कर्नाटक में हुआ कि 10-15 पूर्व सांसद जो है कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। सबको पता है कि वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब रिपीट नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास, जनाधार खो चुकी है। इसलिए लोग जो है अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। अभी आपने 2 लोगों को अभी पार्टी में अपनी शामिल कराया है। जहां भी हमारा ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन, जमीनी कार्यकर्ता जिसके अनुशंसा करेंगे, हम उसी को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। दरवाजे हमारे हमेशा खुले हैं, लेकिन हम उसी को शामिल करेंगे जिसको हमारा स्थानीय जो संगठन है जिसकी अनुशंसा करेगा। जी, लेकिन बीजेपी देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगातार योजनाएं लेकर आ रही है। जैसे कि शिवराज सरकार ने अभी लाडली बहना योजना लेकर आई, इससे पहले उनकी लाडली लक्ष्मी योजना थी और इस पर कमलनाथ ने कहा है कि वो 500 रुपए गैस सिलेंडर कर देंगे और साथ ही कर्ज माफी की भी बात कही है। लेकिन बीजेपी का ये दावा है कि कर्ज माफी नहीं हुई थी जब वो 11 महीने की सरकार में थे। तो कैसे जनता भरोसा कर ले कि जब कमलनाथ सरकार वापस आएगी तो कर्ज माफी करेगी? ये तो झूठ बोल रही है बीजेपी। वो तो खुद ही विधानसभा में जानकारी दे रखे कि हमने 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बताया है। 11,500 करोड़ जो है किसानों के खातों में जमा किए हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया है। हमने करीब 400 से ज्यादा वचन अपने पूरे कर दिए थे 11 महीने की सरकार में। हम तो कह रहे हैं आप आइए, बहस करिए ना हमसे। जी, हम तो हमारे 11 महीनों की सरकार के उपलब्धियों पर चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, अधिक हम यहाँ पर और बहस करेंगे, लेकिन हमारे साथ बहस में जुड़ गए हैं अनिल पटेल जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। अनिल जी, यहाँ पर सियासत तेज हो गई है क्योंकि कमलनाथ का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि विधायकों की कोई हैसियत नहीं होती, और अब नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आ रहा है जहां पर वो कमलनाथ को एक्सीडेंटल नेता बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर?
आप लोग बीजेपी मानती है कि कमलनाथ एक्सीडेंटल नेता है? देखिए, निश्चित तौर से वो एक्सीडेंटल नेता है और एक्सीडेंटल वो मुख्यमंत्री बन गए थे। उन्होंने चेहरा किसी और का बताया था और देखिए, मुख्यमंत्री वो बन गए एक्सीडेंटल थे। नेता और एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बन गए थे, ये दोनों बहुत अलग अलग स्टेटमेंट है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या वो एक्सीडेंटल नेता हैं? और वो एक्सीडेंटल नेता है ही है, वो बेसिकली वो व्यापारी हैं और दूसरे राज्य से आए हुए हैं। और यही रवैया उनका रहा है कि वो विधायकों को समय नहीं देते थे, चलो चलो करते थे। और आजकल उन्होंने कहा भी है कि मैं उनको नहीं मानता हूँ, विधायकों को, उनकी कोई हैसियत नहीं होती है। तो ये इनका रवैया निश्चित तौर से बहुत ही दम्भ वाला है और यही कारण रहा है कि इनके लोग इनको छोड़ छोड़ के चले गए और ये आज विपक्ष में बैठे हुए हैं और जिसका ठिकरा कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी पर थोपते हैं। और जबकि कारण इसके पीछे वो उनके खुद के अंदरूनी भीतरघात और गुटबाजी, परिवारवाद, ये सारी चीजें रही है जी। तो बिल्कुल हम ये मान लें कि बीजेपी जो है वो खुला चैलेंज दे रही है कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस पार्टी को, कि उनके जो नेता हैं वो एक्सीडेंटल नेता हैं और मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है, वो एक व्यापारी हैं। निश्चित तौर से जी उनका जी फिरोज जी न सुन कोई रहे चाल है, हैं, न चरित्र व्यापारी है, बता न रहे हैं वो तो व्यापारी हैं साहब, बहुत बड़े। जी जी फिरोज जी से हमारा थोड़ा संपर्क छूट गया है, लेकिन अब हमारे साथ अनिल पटेल जी जुड़े हैं। सवाल आपसे ही लूंगी अनिल जी। यहाँ पर देखते हैं कि नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जो हैं उनके लगातार बयानबाजी सामने आती है जिस पर वो कई बार कंट्रोवर्शियल जो है वो भी बोल देते हैं। जैसे कोविड-19 के तहत उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं मास्क नहीं पहनता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, मैंने तो नहीं सुना है ऐसा उन्होंने कहा है किसी। तो आपके पास शायद इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स थोड़े से कम होंगे, क्योंकि उनके लगातार इस तरीके के बयान मेरे पास हैं, जो यहाँ पर मेरे पास है, सामने है मेरे, जहां पर उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जो कि जनता के विरुद्ध भी हैं। तो क्या बीजेपी उन बयानों को भी मानती है? नहीं, ऐसे कोई बयान मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर आपके पास कोई रिकॉर्डेड है तो मुझे सुनवाइए, मैं जरूर उनको सुनना चाहूंगा, तब हम उसमें कोई प्रतिक्रिया दे पाएंगे। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे बयान उन्हें जनता के विरोधी हैं, तो ऐसा भला कोई नेता? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरे पास जो फैक्ट है वो कह रहे हैं। टीवी 27 न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। ये बस मेरा सवाल था कि इस तरीके के जो बयान सामने आते हैं उनको इनसे ऐसा कंपेयर किया जाता है कि यहाँ पर वो कह रहे हैं एक्सीडेंटल नेता, और इससे पहले भी उन्होंने कई तरीके की ऐसी बयानबाजी करी कि मास्क पहनना बड़ी बात नहीं। तो क्या जो वो कह रहे हैं वही बीजेपी मानती है कि सबका आपकी भी एक अपनी अलग सोच है? देखिए, निश्चित तौर से वो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री इसलिए हैं कि उनका कोई सेवा और ऐसी कोई चीजें नहीं रही हैं जिससे कहा जा सके कि वो कोई नेता है। बाई चांस ऐसे नेता बन गए हैं। जैसा राहुल गांधी जी ने भी कहा कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूँ, ऐसे ही वो भी एक्सीडेंटल नेता है। जी बिल्कुल, अगला सवाल करना चाहूंगी, हमारे पास समय की कमी है इसीलिए फिरोज जी से। फिरोज जी, यहाँ पर मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहती हूँ, जहाँ पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोमवार को मीडिया से चर्चा करते हुए, जहाँ पर अगेन फिर से मैं इसी बात पर आना चाहूंगी, जहाँ पर विधायकों की कोई हैसियत नहीं है कहा था। इस पर बीजेपी ने कई एलिगेशंस लगाए। बीजेपी ने कहा है कि वो तो व्यापारी हैं। तो ये जो व्यापारी शब्द अनिल पटेल जी ने यहाँ पर कहा है, तो क्या व्यापारी ही मानते हैं कमलनाथ को? क्या बोले इस पर, क्या जवाब देना चाहेंगे जब आपके होने वाले, जैसे आप कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या उनको व्यापारी कहे जाने पर क्या आपका जवाब होगा? देखिए, ये तो जनता ने तय कर रखा है। अब कमलनाथ जी को 10 चुनाव जीतने के बाद तो ये बताने की जरूरत नहीं कि वो व्यापारी हैं या नेता हैं, क्या है। ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है अब उल्टे सीधी बयानबाजी कर रही है। अब इनके पास बताने को कुछ नहीं है, जनता को कहने को कुछ नहीं है। जितने जुमले थे वो जुमले भी अब एंड हो चुके हैं, जितनी घोषणाएं थी वो भी सब एंड हो गई। अब हालात ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज जी जैसी ही घोषणा करना शुरू करते हैं तो वो जनता उठ के जाना शुरू कर देती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो है कि कमलनाथ जी को चारों तरफ से सोच रही है कि वो ऐसी बातें करके घेर लेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं। लेकिन कमलनाथ व्यापारी तो हैं भाई। क्या कौन अपने घर में व्यक्तिगत जीवन में क्या करता है वो उससे
भारतीय जनता पार्टी क्यों सवाल करती है? जी शिवराज सिंह जी भी तो जो है 7 एकड़ का किसान बताते थे अपने आप को, फिर बाद में डंपर निकले आए उनके। जी बिल्कुल, चर्चा को बीच में रोकना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद दोनों ही हमारे खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, फिरोज जी और अनिल जी। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए TV 27 न्यूज के साथ। धन्यवाद।